इजराइल को गजा में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसके टैंक्स खत्म हो रहे हैं, उसके फौजी कम पड़ रहे हैं। इस बात को खुद आईडीएफ ने कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तस्लीम किया है और इसकी आवाज उठाई थी इजराइल की जनाना फौजियों ने, जनाना फौज ने। औरतें जो हैं, फीमेल फौजी जो हैं, उन्होंने आवाज उठाई। लेकिन क्यों उठाई थी ये आवाज, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक्स को छोड़ छोड़कर आईडीएफ भाग रही है गजा में। सब जगह ये नहीं है, बाकी जगह वो बम गिरा रही, लेकिन कुछ जगह शुजाइया एक इलाका है, या शुजाइया, जहां पर इंटेंस वॉर हुई आईडीएफ की और हमास की और बाकी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के बीच। वहां पर इतने ज्यादा रेजिस्टेंस फोर्सेस ने गोले और गोलियों की बरसात आईडीएफ के ऊपर की कि शायद इसको सही सलामत छोड़ने की वजह यही रही। ये जो आप देख रहे हैं, ये एपीसी कहलाता है, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर होता है। ये आर्मर्ड पर्सनल कैरियर का काम क्या होता है? ये जो होता है, इसमें मिलिट्री से जुड़े हुए लोग या फौजी या फिर सामान, गोला बारूद पहुंचाया जाता है दूसरी जगह जहां पर उसकी जरूरत होती है। ये पूरी तरीके से बख्तरबंद होता है और इनके अंदर तोप जैसी जो है पूरी कुव्वत होती है, एक टैंक के तौर पर भी काम आते हैं। अब फलस्तीनी क्या कर रहे हैं? इसके साथ खेल रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। फलस्तीनी क्या कर रहे हैं? इसके साथ अपनी रील्स बना रहे हैं और दुनिया के सामने ला रहे हैं। ये कोई हमास के लड़ाके नहीं हैं, ये फलस्तीन के आम लोग हैं। हम पहले बता देते हैं, हम किसी की तारीफ या मजम्मत नहीं कर रहे हैं, हमारा काम खबर दिखाना है। आज हम जिस दिन भी ये सब करने लगेंगे, एजेंडा प्रोपेगेंडा, हम भी गोदी मीडिया बन जाएंगे। खबर दिखानी है वो जो आपसे छुपा ली जाती है कि इजराइल का भयंकर नुकसान हो रहा है। तमाम दुनिया में जो खबरें छप रही हैं उससे अलग मैं कहता हूं आपको इजराइल की ही अंदर की खबरें पढ़नी चाहिए, इजराइल के ही न्यूज़पेपर्स में, जिसकी हकीकत मैं आपको आगे बताऊंगा। जिन्होंने बताया कि भाई जनाना फौजी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। ये आप तस्वीरें जो देख रहे थे, ये आज ही वायरल हो रही हैं। ये फलस्तीनी है, उस टैंक के अंदर आपको लग रहा होगा ना, ये जो हैच होता है, हैच के अंदर जा रहा है, विक्ट्री का निशान बना रहा है, जैसे इन्होंने कब्जा लिया। हकीकत यह है कि इजरायली फौज को खुद ये छोड़कर भागने पड़े और इसे कोई नुकसान नहीं हुआ, ये सही सलामत है। यानी अब अगर आम लोगों के बाद इस पर हमास के लोगों ने कब्जा कर लिया तो ये खुद इजराइल के खिलाफ काम आएगा। हालांकि जंग के दौर में ऐसा नहीं होता कि फौरन कब्जा करके इस्तेमाल में ले ले। तो ईस्टर्न गाजा में, शजाइया में ये हो रहा है और लोगों ने इसे कब्जा लिया है। छोड़ छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? असल में ये जो है, पहले आप इसे समझ लीजिए क्या है। M113 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है, इसका नाम ज़ेल्डा है और ये शुजाइया नेबरहुड में मिला है और ये रिमोटली जो हैंडल किया जा सकता है, रिमोट से, दूर से बैठ के। और ये जो है एक एंटी टैंक वेपन भी बन सकता है। इसमें सिर्फ सामान ढोने या ऐसा नहीं है कि फौजी और गोला बारूद ले जाने का काम होता है, बल्कि ये एक एंटी टैंक वेपन भी साबित हो सकता है। इसके अंदर भी वही कुव्वत है जो टैंक के अंदर होती है। आप देख ही रहे हैं उसके पूरा पहिए और उसमें वो जो बैरल लगा हुआ है। लेकिन 10 जुलाई को भी क्रेडल ने छापा था, शुजाइया की लड़ाई तब चल रही थी। तब इस तरीके से तबाही के मनाजिर, इतने टैंक्स, ऐसी तबाही, ऐसे एपीसी तबाह हुए हैं आईडीएफ की कि अब ये रिपोर्ट छापी गई, जिसकी हेडलाइन आप पढ़ लीजिए। वाईनेट येदियोत एनोथ, सबसे ज्यादा आप इसकी खबरों पर इजराइल की यकीन कर सकते हैं। ये अंदर की पूरी खबर देते हैं और इन्होंने ये बताया है, अभी 2-3 दिन पहले ये खबर छपी कि आईडीएफ ने कहा है कि वी आर शॉर्ट ऑन टैंक्स। 17-18 जुलाई की फिर मत पढ़िएगा, 15 जुलाई को ये छापी है। वी आर शॉर्ट ऑन टैंक्स म्यूनिशंस आफ्टर मंथ्स ऑफ वॉर। कई महीने की जंग के बाद हमारे पास जी फौजियों की और गोला बारूद की और टैंक्स की कमी हो गई है। ये आईडीएफ ने गवाही दी है जाकर सुप्रीम कोर्ट में, जनाना फौजियों की वजह से। क्यों? फिर मैं कहता हूं, आगे बताऊंगा। जरा आप नुकसान देखिए जिसे कबूला नहीं जा रहा है। ये इजराइल के फौजी ऐसे अंदर जाते हैं, जो मोसाद कमेंट्री ने शेयर किया, और शानदार इनके पास व्हीकल्स, टैंक्स हैं, लेकिन उस तरफ जो लोग लड़ रहे हैं वो इन पर निशाना दागते हैं। गुरिल्ला वॉर में वो माहिर हो चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है, और वो ने घेर घेर कर मार के निशाना बना रहे हैं। कुछ न्यूज नेटवर्क ने एक और वीडियो कल जारी किया 16 को, और ये इंडिया में लगभग 17 जुलाई में जो है वो सामने आया कि कैसे ये गजा के अंदर आईडीएफ के फौजी गोलीबारी कर रहे हैं, उनकी रील्स शेयर कर रहे हैं। और ये उनके जो है मोटार व्हीकल है, आई थिंक, यस, मोटार व्हीकल है। यहां से ये जो गजा के बीच पर लोग नहा रहे हैं या एड की तलाश में हैं या मछली पकड़ रहे हैं, उन्हें निशाना बना रहे हैं
और हालांकि इसमें कोई मैं नहीं कहता हूं कोई मारा गया, बल्कि उन्हें भगाते हैं ये और खदेड़ते हैं, वो लोग वहां से भागते हैं और ये आईडीएफ का स्पोर्ट्स सा बन गया है। मैं बड़े जोखिम लेकर आपको आज ये क्लिप्स दिखा रहा हूं, क्योंकि यूट्यूब में न्यूज की, पॉलिटिक्स की कैटेगरी है, ये न्यूज है, वॉर जोन की न्यूज कवर करना भी न्यूज है। हम कोई ऐसे ग्राफिकली बहुत खतरनाक वो नहीं ले रहे हैं, हम अपनी और यूट्यूब दोनों की गाइडलाइन और जिम्मेदारियों को समझते हैं, लिहाजा बस हो गया। अब ये फिर देखिए, ये बर्बादी का आलम है। 11 जुलाई में ये भी शुजाइया में बहुत खतरनाक, बहुत भयंकर लड़ाई हुई है आईडीएफ और रेजिस्टेंस ग्रुप की। कैसे ये टूटे पड़े हैं टैंक्स, कैसे जले पड़े हैं, और वो इन पर जो है हमास और इस्लामिक जिहाद, इन लोगों के लड़ाके जो हैं वो ऐसे गोले दागते हैं कि फिर इनका बचना मुश्किल होता है। फिर इनका मुकद्दर ये होता है कि जो इन पर सवारी कर रहे होते थे वो इन्हें छोड़कर भागते हैं। आप देखिए कैसे ये टूटे फूटे चीथड़े उड़े हुए पड़े हैं। मैं ये सोचता हूं तो ताज्जुब में रह जाता हूं कि भाई अंदर जो इनके फौजी मौजूद थे उनका क्या हुआ होगा। और बात इसकी नहीं है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने आईडीएफ के ऑफिशियल एक्स हैंडल से भी इस बात को तस्लीम किया गया कि उनके सोल्जर्स को, उनकी गाड़ियों को, उनके आर्मर व्हीकल्स को आईडी लगाकर प्लानिंग के साथ पूरा जो है उड़ाया जाता है। और ये वो उन्हें कहते हैं, आईडीएफ वाले उन्हें टेररिस्ट कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि भाई ये सब हो रहा है और इसे हम काउंटर कर रहे हैं। 3 जुलाई को उन्होंने हालांकि ये वीडियो शेयर किया था, लेकिन आप उनकी इस क्लिप से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बैटल ऑफ गाजा आसान नहीं है इसराइल के लिए। पुराने में अगर आप देखेंगे कुछ वक्त पहले की तस्वीरें, ये जला हुआ पड़ा है। मिस्टर जे ने वीडियो शेयर किया था और बताया कि अल यासीन 105 जो शेल होता है हमास का, उसका जब इसराइल के टैंक के साथ मिलन हुआ तो फिर ये टैंक का नजारा है। आप सोचिए, ये टैंक का ये नजारा है, जला पड़ा है, बर्बाद तबाह हो चुका है। तो इसमें बैठे हुए लोगों का आखिरकार क्या हुआ होगा? ये टूटे फूटे टैंक, विक्टर ने भी जो फोटो शेयर किए हैं, यही गजा की असली निशानियां हैं जिन पर तबसरा बहुत बाद में होगा, अभी नहीं हो रहा है। चलिए अब हम उस खबर पर आ जाएं तो मैं आपको बता दूं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचे, और आप हिंदी में उसे समझ लीजिए। आईडीएफ ने कहा है कि महीनों की जंग के बाद हमारे पास टैंकों और जो जंगी सामानात हैं उनकी कमी हो गई है। आईडीएफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इजराइल में एक दायर याचिका, एक जो प्ली होती है उसके जवाब में ये कहा है, और कहा है कि हमारे बख्तरबंद कोर के पास उन सामानात की कमी है जो नुकसान हो गया, जिनका नुकसान हो गया गजा में जंग लड़ते वक्त, और उनकी वो ज़रूरत जंग में बहुत ज़्यादा है, और हमारे फौजी बहुत से घायल हुए हैं। इन तमाम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें वक्त की ज़रूरत है। हमारे पास अभी ये सामानात और लोग नहीं हैं, और इसी वजह से हमने जो फीमेल फौजी हैं उनको जंग में जाने से रोका है, उन्हें तोपों की कमी के। असल में जो फीमेल फौजी हैं, जो जनाना फौजी हैं इसराइल की, वो सुप्रीम कोर्ट गई थी कि भाई हमें आईडीएफ अभी तक जंग के मैदान में क्यों नहीं भेज रही है, हमें रोक के क्यों रखा है इसराइल में। तो फिर ये उसके बाद मंडे को ये जवाब कोर्ट में दाखिल किया आईडीएफ ने कोर्ट से कहा कि जंग में कई टैंक पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, टैंकों की बेहद कमी है, गोला बारूद कम है। आप ये पढ़ते चाहिए, द आईडीएफ सेड ऑन मंडे दैट इट हैज अ शॉर्टेज ऑफ टैंक्स वगैरह, गोला बारूद भी कम है हमारे पास। और फौज ने महिला जो उनकी बख्तरबंद कोर है, यानी कि जो फीमेल कोर है आईडीएफ की, उनके बारे में कहा है, फीमेल आर्मर्ड कॉर्प्स के बारे में, कि भाई हम इन्हें कैसे भेज दें, हमारे पास तो टैंक भी कम है, हमारे पास फौजी भी कम है, इनकी हिफाजत कौन करेगा? अगर इन्हें कोई पकड़ ले गया तो फिर वो जिम्मेदारी कौन होगी? ये तो किसकी होगी? ये तो अपनी बहुत ज्यादा मर्दों के मुकाबले औरतों की उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती। अगर 2-3 लोग उन पे ऊपर कूद के उन्हें पकड़ ले जाएं, फिर ये लोग अगवा हो जाएंगे, फिर इन्हें छुड़ाना पड़ेगा, पहले वाले हम छुड़वा नहीं पा रहे। तो ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है, और ये कहा है कि शायद अगर ये जंग चलती रही तो नवंबर 2025 तक हम औरतों को, फीमेल फौजियों को वहां पर जंग के मैदान में लड़ने के लिए भेज पाएं। तब तक शायद नवंबर 2025 तक हमारे पास शायद टैंक और उतने आदमी आ पाए कि हम इन औरतों को मैदान जंग में भेजने का रिस्क ले पाए। ये हालत है इजराइल के अंदर की, और ये सब कुछ येदियोत एर्नोत कह रहा है, सरकारी है मामला न्यूज़पेपर का।
सबसे बड़े में शुमार कीजिए और सबसे इंटरनल खबरें हैं। आईडीएफ के पास टैंक तबाह हो गए हैं, आईडीएफ के पास फौजियों की कमी है, तभी तो वो कट्टरपंथी यहूदियों को या शिवास को लाने की कोशिश की जा रही है फौज में। जो आ नहीं रहे वो कह रहे हैं हम मुल्क छोड़ देंगे, फौज नहीं ज्वाइन करेंगे, कौन मरेगा। ये हकीकतें हैं जो बयान। अब इसमें बताइए, खबर को खबर की तरह देना, कहां किसी की मजम्मत, कहां किसी की तारीफ है। आ जाता है इस प्लेटफॉर्म की तरफ से कि आप जो हैं आतंकी संगठनों की तारीफ कर रहे हैं या उनको वो कर रहे हैं। नहीं भैया, मेरे तो दोस्त का चैनल बंद हो चुका, मेरा बंद हुआ 3 महीने के लिए, डिमोनेटाइज हुआ था। तो लड़ लड़ा के, और बड़े मैं शुक्रगुजार हूं यूट्यूब का कि मैंने अपनी पैरवी के लिए लड़ाई की, मतलब जिरह की, और मैंने वापस पाया मोनेटाइजेशन। लेकिन कुछ लोग हैं जो यूट्यूब से बाहर हैं, लेकिन वो शिकायतें करते हैं वीडियो की, देखिए ये उनकी तारीफ कर रहे हैं, देखिए ये उनसे मुतासिर हैं, देखिए लोगों को उकसा रहे हैं। अरे नहीं भाई, हम तो खबर देते हैं। क्या ये खबर यदियौत एनौत पे एग्जिस्ट नहीं करती? क्या वो तस्वीरें एग्जिस्ट नहीं करती? उन्हें बताना यूट्यूब एक वीडियो का प्लेटफॉर्म है या फिर न्यूज़पेपर का प्लेटफॉर्म है। वीडियो प्लेटफॉर्म पर वीडियो एक लिमिट में रहते हुए, गाइडलाइन का पालन करते हुए दिखाए जाएंगे, वही कर रहे हैं। पता नहीं क्या लोग, हमारे दोस्त का डिमोनेटाइज हो गया, ऐसी शिकायतें करते हैं। और आप लोग कहते हैं ये नहीं दिखाते वो। अरे भाई, आपको नहीं पता जो दिखा रहे हैं वो कितने रिस्क के साथ दिखा रहे हैं। आप तो अपने कामों कारोबार पे बैठे हुए वीडियो देखते हैं ना। हमारा तो काम और कारोबार यही है, सब पलट जाएगा 1 मिनट में। आपको क्या है, आप किसी दूसरे चैनल को देखेंगे। मैं तनकीद नहीं कर रहा, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप समझिए जो मैं नहीं कह रहा हूं, जितना कह चुका उसे भी समझिएगा। खुश रहिए, सलामत रहिए।